प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ये आपके विलोम शब्द पहचानना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विलोम शब्द यदि इन शब्दों में से नज़दीकी विलोम शब्द आ जाए या आप कैसे अपने दिमाग को दौड़ा सकते हैं, कैसे शब्द काट सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जिनका हमें नहीं पता होता। तो वहाँ हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आओ शब्द है। यदि कहीं आओ उपसर्ग आता है तो आओ उपसर्ग का विलोम शब्द तिर होता है, तिर। ठीक है, आविर्भाव, तिरोभाव। ठीक है, अंतर का वहीर होता है, अंतर का अंदर होता है इन, अंतर्मन या अंतरंग, तो अंदर का बहिर्रंग, बाहर का। ठीक है, अंदर बाहर इन दोनों का जो अर्थ होता है, अंतर का अंदर होता है और बहिर का बाहर होता है। तो अंतरंग, बहिर्रंग। अंतर अगर कहीं शुरू में उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो उसका आप बिल्कुल ध्यान रख लेंगे कि उसका जो विलोम शब्द होगा वो बहिर से शुरू होगा। अब अनुसरण या अनुगमन। ठीक है, प्रतिगमन, प्रतिसरण, विसरण। तो अनुरक्त, विरक्त। अनु का अर्थ होता है किसी को फॉलो करना और प्रति का उसे अनफॉलो करना। ठीक है, यानी किसी का अनुसरण कर रहे, किसी को के रास्ते पर चल रहे, ये अनु है। और किसी का विपरीत हम काम कर रहे, वो प्रति है। ठीक है, जैसे अनुकूल शब्द है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अनुरक्त का विरक्त। तो अनु का वि और प्रति, इन दोनों का उपसर्ग का ये विलोम शब्द है, ये इससे पहचान रख लेंगे हम। अब जैसे आ है, आ से अर्थ पता चलता है किसी काम का होना, और अन से, नीर से, अव और प्र या पर, इनसे पता चलता है किसी काम का ना होना। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण लिए, इसके सबसे ज्यादा उदाहरण लिए, आगत, निर्गत। ठीक है, आने वाला, जाने वाला। आकांक्षा, अनआकांक्षा। ठीक है, किसी की इच्छा है, किसी ये इच्छा नहीं है। आवश्यक, अनावश्यक। आस्था, अनास्था। आहत, अनाहत। देख रहे आप, आ का सीधा सीधा अन आ रहा है, यहाँ नीर आ गया। आरोहो, अवरोहो, यहाँ अब आ गया। आरंभ, अंत, फिर वो अंत आ गया। आगमन, प्रस्थान, पर आ गया। तो आ का अन, निर, अव, पर, इस तरीके से हम किसी भी उपसर्ग का अर्थ जान लेने से या उपसर्ग का ही विलोम शब्द जान लेने से शब्द का विलोम शब्द निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ अ उपसर्ग यदि किसी में जुड़ा हुआ तो उसका अनव होगा अधिकतर। जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, ऐसे शब्द आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे। तो अ का जो विलोम शब्द है वो अनव है। ठीक है, अब सुगम, सु और दूर। सु का अर्थ क्या होता है? सरलता, और दूर का जहां जटिलता हो। तो सुगम, दुर्गम। ठीक है, सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें, इसमें दूर उपसर्ग जुड़ा हुआ, तो इस उपसर्ग से ही मैंने इसका विलोम शब्द निकाल दिया। अब देखिए, यदि सम अंकी बिंदी के साथ या पूरे मैं के साथ जुड़ा हुआ हो कहीं, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? वी। ठीक है, वी होगा। जैसे स्मरण, विस्मरण। ठीक है, उप का अनूप होगा, इसका विलोम शब्द उप उपसर्ग का अनूप होगा। जैसे उपमेय में देखो आप, उपमेय, अनुपमेय। ठीक है, अक्षय का अक्ष होगा, अक्षय, अक्ष। जैसे अक्षम है, अक्षम है। अक्षम्य होता है एक शब्द, अक्षम्य, ये अक्षम्य हो जाता है। ठीक है, माफी के लायक और माफी के लायक नहीं। देखो, मैंने इसका एक क्वेश्चन लिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। संपन्न व्यक्ति, इस तरीके से देखिए, विलोम शब्द डायरेक्ट भी आ सकता है कि स्मरण का विलोम शब्द बताइए, और इस तरीके से प्रश्न में भी आ सकता है खाली स्थान की तरह। ठीक है, देखिए, संपन्न व्यक्ति खाली स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। अब इसका मतलब यहाँ खाली स्थान में इसका विलोम शब्द मुझे चुनने के लिए दे दिया गया। अब देखिए, सम का मैंने क्या क्या बताया था आपको? वी बताया था। सम उपसर्ग जुड़ा हुआ तो वी बताया था। अब देखिए, आ नहीं है, नी
नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसने दे दिया विष्णु, विष्णु दे दिया, या ये विस्पण होगा जहां तक उम्मीद है, नहीं विष्णु ही होगा, हाँ विस्पण होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ बाद में पन्न लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ बात है, एक अर्थ होगा इसका पन्न शब्द का, तो ये विस्पन्न नहीं होगा, विपन्न। अगले ऑप्शन में क्या दिया, वि और पन, इसका मतलब अर्थ से विहीन व्यक्ति की बात कही गई, धन से विहीन व्यक्ति की, तो यहाँ विपन्न हो जाएगा। इस तरीके से आप विलोम शब्द को पहचानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और जो आपके याद नहीं होगा उसका विलोम शब्द इस तरीके से निकाल लेंगे। जय हिंद।